आप सबको मेरा नमस्कार। आज का अपना सत्र कर्म पर है। और ये जो सत्र था पिछले सत्र से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। पिछले सत्र भी हमने कर्म पर ही किया था। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि परम सद्गुरु ने एक पत्र लिखा था अपने एक शिष्य को, जिसमें वेद तत्व दशक करके वह उन्होंने शीर्षक था उस पत्र का। उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि ये जो आज्ञाएं हैं ये वेदों के द्वारा दी गई हैं, और इन आज्ञाओं का पालन आज के जमाने का हर व्यक्ति कर सकता है, यह ऐसा है। तो इसीलिए श्री जी ने जो सबसे पहले लिखा वह लिखा था सत्य। सत्यस्य नावः सुकृतम अपि परम। ये ऋग्वेद का श्लोक है, जिसका अर्थ है सत्याचरण रूपी नाव से तुम तर जाओगे। अहिंसा, अनागो हत्या वही भीमा। ये अथर्ववेद का है, जिसमें जिसका अर्थ है निरपराध लोगों को की हिंसा करना महाभयंकर है। फिर श्री जी ने लिखा है सब भूतों पर दया, प्रियम सर्वस्य पश्यत पुत्र शूद्र उतारिये। यह भी अथर्ववेद से दिया गया है, जिसमें जिसका मतलब है ब्राह्मण से लेकर ठेठ चांडाल तक सबका हित चिंतन करो। फिर श्री जी कहते हैं शिव संकल्प, तन्मे मनहा शिव संकल्पमस्तु। ये शुक्ल यजुर्वेद वाद से नई संहिता से है। इसका अर्थ है मेरे मन में निरंतर उत्तम प्रकार के विचार आवे, जिससे कि मेरे हाथों निरंतर सत्कर्माचरण होवे। फिर दातृत्व, उतो रही प्रणतो नोपदश्यति। यह ऋग्वेद से है। जिसके पास दातृत्व बुद्धि है उसका ऐश्वर्य कभी कम ना होगा। पवित्राचरण, शुद्ध पूता भवता यज्ञी आशय। यह ऋग्वेद का है। इसका अर्थ है शुद्ध व पवित्र आचरण बनाए रखो और परोपकार में जीवन व्यतीत करो। फिर सातवां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम भी रक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिणी इच्छति। ये अथर्ववेद से लिया गया है, और इसका अर्थ है राष्ट्र व विद्या, इसका संवर्धन केवल ब्रह्मचर्य तप से ही संभव है। आठवां है तप। अतप्त तनुर्तदामो अश्नुते। यह ऋग्वेद का है, जिसका अर्थ है तपाचरण के बगैर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना संभव नहीं। फिर स्वाध्याय, पावका न सरस्वती। यह भी ऋग्वेद का है। इसका अर्थ है वेदादि पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करें, जिससे कि तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा। फिर दसवां है अंतिम जो है उसका है ईश्वर प्रणिधान। तन्मे च त्वमाद्रवे पराशुल्काय देयाम। हे ईश्वर, किसी भी परिस्थिति में मैं तेरा त्याग नहीं करूंगा। तवे तस्मात् तव असमसि। ये ऋग्वेद का है, तू ही एक हमारा है और हम तेरे हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। यह श्री पातंजल योग शास्त्र से है। इसका अर्थ है तप स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, उपासना मार्ग है। वेद माता की ये 10 आज्ञाएं अगर कोई भी पालन करेगा तो वह निसंशय मोक्ष पावेगा। मगर इन 10 आज्ञाओं का पालन वाचा मन से होना चाहिए। यह है तो आज के युग में संभव ही नहीं कि मनुष्य काया वाचा मन से इन सभी आज्ञाओं का पालन कर सके। परंतु यह दशक अपनी जगह अटल है, ठीक वैसे ही जैसे ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के 10 कमांडमेंट्स या भगवान बुद्ध के 10 आदेश। यह साहब ने परम सद्गुरु पुस्तक में लिखा है। तो हमने पिछले सत्र में सत्य और अहिंसा के बारे में पढ़ा था, और सत्य की महिमा बताते हुए जब एक समय था जब उज्जैन में साहब ने सत्य की महिमा बताई थी। आदरणीय संचालिका जी ने साहब पुस्तक में यह लिखा है। वह उन्होंने एक पैरा है जो हम पढ़ते हैं सत्य के महत्व को जानने के लिए। सत्य की महिमा बताते हुए साहब ने हमें राजा हरिश्चंद्र की कथा
स्वयं के जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए थे। सत्य नारायण की कथा कराने वालों को हंसते हुए वे कहा करते, दिन में 50 बार झूठ बोलने वाले सत्यनारायण की कथा कराकर क्या पाएंगे भला, वे महा झूठे हैं। सत्यनारायण की कथा करना इस बात का प्रमाण है। सत्य यही नारायण है, यही सार बात है। जो सत्य बोलता है उसके हाथों दिन में अनेक बार सत्यनारायण का पूजन होता है। सत्यनारायण की कथा या असली पूजन तो काया वाचा मन से सत्यव्रती होना है। ऐसे व्यक्ति को जिसने सत्यव्रत को अपनी जिंदगी का अंग बना लिया है, गाजे बाजे वाली कथा कराकर धार्मिक होने का प्रमाण पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य यह एक सत्कर्म है। मात्र सत्य के आचरण से मनुष्य शक्ति संपन्न हो सकता है। उसकी वाणी में वजन होगा, उसका कहा सदैव सत्य ही होगा। साहब कहते हैं, उसका कहा सदैव सत्य ही होगा। वह निडर होगा, और भयमुक्त होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वरना तो लोग हर क्षण हर व्यवहार डर डर कर करते रहते हैं। सत्यनारायण का यह पूजन मन को बलवान बनाता है। वहीं आज रिश्वत देके प्रमोशन होने पर, काले धन से बिल्डिंग खड़ी करने पर, वैसे या ऐसी अनेक सफलताओं पर सत्यनारायण कथा कराई जाती है। धर्म का आचरण नित्य का कर्म है। यदा कदा या स्व खुशी या सामाजिक मेल जोल के लिए की जाने वाली कृतियां नहीं। यही हमारे लिए सीख थी। सत्य बोलना, देखना, सुनना, पूरी तरह सत्य में होना इसे कहते हैं, यह साहब समझाया करते। कई दिन तक एक यही विषय था रात का। साहब कहते, हमने बचपन से ही इसे कर्म का नैष्ठिक पालन किया है। जब धर्म मालूम नहीं था तब भी हमारा पथ केवल हमेशा सतपथ ही रहा है। तभी तो साहब कहते हैं, तभी तो हमारे जैसे उलझे हुए व्यक्ति को परम श्रेष्ठ ऐसे सदगुरु की छत्र छाया सुलभ हुई। उनसे मिले तब तक हमारी पूंजी मात्र सत्य ही था। यानी कि सत्य में क्या ताकत होती है, यह साहब की जीवनी से समझ में आता है कि सिर्फ एक सत्य का आचरण करने भर से साहब को ऐसे परम श्रेष्ठ सदगुरु के दर्शन हुए, उनसे मिलना हुआ, और उनका जो मुख्य कार्य था उसका मुख्य भाग साहब के सुपुर्द कर दिया गया। और साहब को ने जो प्रतिज्ञा करी कि मैं वेदों का पुनरुज्जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूंगा, यह प्रतिज्ञा करने का जो आधार बना वह उनका सत्य आचरण ही था। तभी साहब श्री जी ने कहा था, यही एक बात की वजह से तुम यहाँ पर आए हो, क्योंकि पूर्णतः सत्य का आचरण तुमने जिंदगी भर किया है। यह साहब के विषय में हम समझ सकते हैं। फिर एक जगह साहब कहते हैं, यह एक पत्र साहब ने लिखवाया था। तब इस पत्र के अंदर जो भाव है वह हम पढ़ते हैं। एवं सदा ध्यान रखें कि प्रचलित सभी खोखले धर्मों की रूढ़ियों में जकड़े हुए इंसान को, जो हम ये आज जोत से जो जगाते चलो श्रृंखला शुरू हुई है, सत्य धर्म के अंगों पर जो विवेचन साहब के द्वारा किया गया है उस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसी संदर्भ में ये बात है। इसलिए यह कितनी महत्वपूर्ण है ये हम देख सकते हैं। एवं सदा ध्यान रखें कि प्रचलित सभी खोखले धर्मों की रूढ़ियों में जकड़े हुए इंसान को आप खुली हवा में ला रहे हैं। उसके दो पाया पशुत्व से उससे मनुष्यत्व की ओर ले जा रहे हैं। इस तरह उसे सच्ची ईश्वर सेवा का पात्र बना रहे हैं, और वेदों का फिर से राज्य स्थापित हो, इस महान कार्य में हमारा हाथ बटा रहे हैं। अग्निहोत्र रूपी कामधेनु भी इसका प्रथम चरण है। ऐसा साहब कहते हैं। और इसके बाद एक और बात हम पढ़ते हैं जो इसी संदर्भ में है, जो शायद हम में से
किसके लिए ये लागू है ये तो पता नहीं, पर हम में से सबको ये लागू हो, ऐसा ईश्वर शक्ति से नर्म निवेदन है। साहब कहते हैं, इन सब योजनाओं को साकार करने के लिए उन्हें कुछ नैष्ठिक अनुयायी चाहिए, ऐसे जो साहब के शब्द को प्रमाण मानकर तन मन धन से कार्य में जुट पड़े, निशंक भाव लाए हुए। साहब कहते, ऐसे लोगों की गिनती के लोग ही मिल जावे तो बहुत है। इस बीच कई नए अग्निहोत्र शुरू हुए तो कई बंद। कुछ नवीन कार्यकर्ता मिले तो कुछ कार्य के प्रति शासन को साथ छोड़ बैठे। साथ छोड़ बैठने वालों के लिए वे कहा करते, अब मुख्य भाग है, हमने खदान खोदी है हीरा ढूंढने के लिए। हीरे हमारे हैं, कंकड़ पत्थर स्वयं ही फिट जावेंगे। ऐसे हीरे ही हमें चाहिए कि जिन पर गर्व किया जा सके। कुछ ही लोग तैयार हो जावे तो वे हमारी सारी योजनाएं साकार करेंगे। परम सदगुरु ऐसे लोगों को भी यहाँ भिजवाएंगे। यहाँ अभी तक जो भी आया वह स्वयं प्रेरणा से नहीं, अपितु उनका भेजा हुआ ही आया है। लोगों के अनुभव देखने से हमारे कथन की पुष्टि होगी। वे योग्य व्यक्ति भी भेजेंगे। नवीन इतिहास निर्माण हो रहा है। नवीन इतिहास निर्माण हो रहा है। महत्वपूर्ण समय है। इसमें कोई जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो ये लाइन है, इसमें कोई यद किंचित भी हमारा हाथ बटाएगा वह अमर हो जाएगा। यह संक्रमण काल है। ऐसे में इस धर्म का आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भाग्यशाली है। इसमें कोई यद किंचित भी हमारा हाथ बटाएगा वह अमर हो जाएगा। यह संक्रमण काल है। ऐसे में इस धर्म का आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भाग्यशाली है, ऐसा साहब कहते हैं। तो यह सत्य और कर्म के विषय में वह बोलते हैं। अब आगे जो भाग है वह हम पढ़ते हैं। हमने सत्य और अहिंसा के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे का जो उन्होंने बाकी अंक है वो भी हम पढ़ते हैं। अहिंसा को दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि वह उस समय बहुत चर्चा नहीं हो पाई थी, तो हम पढ़ते हैं। अहिंसा का आचरण करें। हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये परिचय भी होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर अहिंसा और सत्य को विशेष महत्व दिया गया है। और वहाँ पे एक बात बहुत प्रचलित है, उसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परम धर्म है। तो इसलिए अहिंसा स्वयं में इतनी ताकतवर है कि वह आपको ईश्वर शक्ति से मिला सके। अहिंसा का आचरण करें, प्रतिहिंसा ना करें, थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ ना मारें, नहीं दूसरे गाल पर अपना दूसरा थप्पड़ स्वीकार करने की अपनी तैयारी दिखावे, वार होना बंद हो जाएगा और हमेशा के लिए कोई भी मनमुटाव बाकी ना रहेगा। यदि कोई बलपूर्वक आपको एक फलांग तक घसीटता हुआ ले जावे तो 1 मील तक भी घसीटते जाने की अपनी तैयारी दिखावे। हारेगा वह, आप नहीं। अहिंसा का आचरण करने वालों को विजय मिला करती है। यह विजय कैसे आनंद से परिपूर्ण होती है यह तो अनुभव ही बता सकता है। इसका वर्णन नहीं हो सकता। अनिष्ट को दंडित करने के लिए कानून को अपने हाथों में ना ले, दंड देने का काम परमात्मा पर छोड़े, जो सभी कुछ देखता व जानता है। चूंकि वह सभी कुछ देखता है और जानता है, इसीलिए तो मनुष्य जाति को अहिंसा का आचरण करना चाहिए। अहिंसा में आप में दया भाव उत्पन्न होता है। केवल दूसरों के शरीर पर आघात न करना पूर्ण अहिंसा नहीं है। आपके बुरे व्यवहार से किसी की भावना नहीं दुखना चाहिए। कठोर और कटु वचनों से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अहिंसा के आचरण से आपको दयालु, कृपालु, करुणामय बनना ही चाहिए, ताकि किसी को भी आपसे भय ना रहे। यह अहिंसा है। जिस तरह सत्य आपका चरित्र बढ़ाता है, वैसे ही अहिंसा आपका हृदय पवित्र करता है। इस संदर्भ में एक भगवान बुद्ध से संबंधित एक घटना है। वह एक आश्रम में गए। उन्होंने एक राजा थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप
अहिंसा का जो पाठ पढ़ाते हैं, और हम जो अ, राजा है, तो हमें सुशासन बनाए रखने के लिए कभी कभी कठोर होना पड़ता है। तो क्या हमें वैसा नहीं करना चाहिए? तो इस संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक सर्प था जो बहुत विषैला था, और वो जहाँ भी जाता था वहां पर लोगों को डर बना रहता था। इसी समय एक भिक्षु उधर से गुजरे और उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो वो सुनकर उसने अपना जो कठोरपन है सर्प ने, वह त्याग दिया। लेकिन हुआ यह कि कुछ दिनों बाद उसको लोग सामान्य रस्सी की तरह समझने लगे, बच्चे उसको खेल खिलौने करने लगे और उसको बहुत पीड़ा देने लगे। तो उन्होंने कहा, फिर जब वो भिक्षु कुछ समय बाद वापस आया, तो उन्होंने ये कहा, उसकी ऐसी हालत देख के उन्होंने कहा कि आपका जो संबोधन था उसको देखकर हम यह हुए, लेकिन तो मैंने अपना वो सब छोड़ा है। तो उन्होंने कहा, उसका अर्थ यह नहीं है, उसका अर्थ यह है कि अहिंसा का प्रतिहिंसा ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई आपके स्वभाव को आपकी कमजोरी समझ ले। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने को दिखने में कठोर बने रहते हुए सामान्य जीवन जैसा व्यतीत करना है, वैसा ही करना है। किसी को है कारण नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस विचार को, दृष्टि को कोई आपकी कमजोरी समझ बैठे। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। तो हम जीवन में बहुत सारे ऐसी चीजों से रूबरू होते हैं, ऐसे घटनाओं से रूबरू होते हैं जहाँ पर एक बार ऐसा लगता है, लेकिन हमारा जो बेसिक स्वभाव है वो हम अहिंसक होना चाहिए। हमें स्वभाव से, मन से, विचारों से, आचरण से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यह इसका कारण है। इसके बाद जिसको साहब ने सबसे अधिक महत्व दिया है वह है ब्रह्मचर्य। आपकी विषय भोग की वासना पर नियंत्रण, यही स्वास्थ्य जीवन का रहस्य है। ब्रह्मचर्य किसी विशेष वयोमान के लोगों ही आचरण करे ऐसा नहीं है। इसका आचरण तो सारी मनुष्य जाति को, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। नैतिक पतन, दुराचरण, चरित्र हास, बलहीनता का इलाज ब्रह्मचर्य ही है। यह इसका आचरण यह अर्थ नहीं रखता कि आप विवाह ना करें, या या विवाहित हैं तो संतानोपति ना करें। ऐसा कुछ नहीं। आखिर वेदों ने इस कर्म का उपदेश दिया है, और वो तो ऐसा कोई उपदेश दे ही नहीं सकते जो शास्त्रीय, वैज्ञानिक तरीके से न्यायोचित व स्वीकृत ना हो सके। ब्रह्मचर्य का आचरण स्वाभाविक ही आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। विवाह से पहले युवावस्था में इसका नैष्ठिक आचरण करने वाले स्त्री पुरुष सशक्त, प्रबल व रोग रहित बनते हैं। जिसे विवाह करना है उसकी प्रथम और आदर्श योग्यता है बलवान और स्वास्थ्य युक्त रहना। केवल ब्रह्मचर्य से ही योग्यता पाई जा सकती है। सशक्त व रोग रहित दंपति स्वाभाविक ही सशक्त और रोग रहित बच्चों की उत्पत्ति करेंगे। अपने आप बाल मृत्यु का अनुपात नियंत्रित होगा। विवाहोपरांत ब्रह्मचर्य का आचरण पहले जैसी दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिए। इसमें अपवाद तभी होगा जब दंपति की इच्छा संतानोपत्ति की हो। इसके सिवाय और कुछ भी कारण से ब्रह्मचर्य के आचरण में खंड नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी दंपति उतनी ही संतानों की कामना करेंगे जितनों का निर्वाह कर सकने की उनकी क्षमता हो। अपने आप जन्म प्रमाण पर नियंत्रण होगा। यह साहब कहते हैं, ब्रह्मचर्य का आचरण का यही अर्थ है। इससे आपको शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। शरीर व चेहरे पे तेज की रौनक दिखाई देती है। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि वह ताकतवर हो और उसके शरीर व चेहरे पर रौनक हो, परंतु यह भूल कर कि ब्रह्मचर्य के आचरण से दोनों बातें परमात्मा की ओर से उसे मुफ्त में मिली हुई है। वह ताकतवर होने के लिए पेटेंट दवाइयों का इस्तेमाल करता है, और चमक के लिए सौंदर्य प्रसाधनों को चेहरे पर और शरीर पर मलता रहता है। परंतु ये औषधियां और प्रसाधन अल्पजीवी होने से बेकार हैं। मैंने पहले ही बताया है, यह मानव शरीर स्वयं में ही पूर्ण है, और इसे सक्षम बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी वस्तु की मदद नहीं चाहिए। आखिर यह परमात्मा की गर्भ भरी उत्पत्ति जो है। यह साहब कहते हैं। अब आता है अस्तित्व।
अस्ते को हम हिंदी में समझते हैं चोरी ना करना। इसे समझाने को कुछ अधिक नहीं, परंतु इस उपदेश में यह निहित है कि आप में संतोष वृत्ति का गुण हो। जो कुछ आपका है उसमें समाधान रखें, चोरी ना करें, कठिन परिश्रम करें और अपनी ईमानदारी की कमाई चाहे कम हो या अधिक उसी से अपना जीवन निर्वाह करें। आखिर आपकी संपत्ति सुख का केवल साधन है, सुख तो नहीं। इसीलिए दूसरों का साधन क्यों चुराया जावे। आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। दूसरों की चीजें चुराकर हथिया लेना ना ही चोरी का अर्थ नहीं है। अगर दूसरों की वस्तुओं पर आप अर्थ भरी नजरें भी डालें और आपके मन में उन वस्तुओं के को चुरा कर लेने की इच्छा जागृत हो जावे, यह भी चोरी ही है। इसीलिए चोरी न करें अर्थ यह है कि दूसरे की लौकिक संपत्ति को प्राप्त कर लेने की इच्छा भी ना रखें। जो कुछ आपके पास है, जितना आपको दिया जाएगा उतने में ही संतुष्ट और आनंदित बने रहें। यह अस्ते के बारे में साहब ने लिखा है। अस्ते यानी चोरी ना करना। और यह चोरी का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी की वस्तु ले। अगर मन से भी आपको किसी की इच्छा जागृत होती है तो वह भी चोरी के श्रेणी में आता है, यह साहब कहते हैं। यानी अस्ते का अर्थ बहुत बड़ा है, वैसा हमको समझना चाहिए। अपरिग्रह, इसका अर्थ है किसी से कोई भी वस्तु मुफ्त में ना लें, कोई भेंट या नजराना स्वीकार ना करें जब तक कि उस वस्तु के बदले में कोई वस्तु या धन तत्काल या बाद में कभी देने की क्षमता आप में ना हो। यदि किसी चीज के बदले में उसी समय या आगे कभी भी कुछ भी दे सकने में आप असमर्थ हैं तो कोई भी वस्तु को स्वीकार ना करें। कोई भी वस्तु या सेवा किसी से भी बिना मूल्य ना लें, यह अपरिग्रह है, ऐसा साहब कहते हैं। अब आगे की है आज्ञा पालन। सब पिताओं के पिता का यह आदेश है, इससे आप में आज्ञा पालन करने की आदत उपजेगी। परमात्मा द्वारा नियुक्त बच्चों के प्रथम संरक्षक उनके माता पिता हैं। उन्हीं के माध्यम से परमात्मा बच्चों की देखभाल करता है। माता पिता ही सर्वप्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें बालक जन्म के बाद देखता है, जिनके बीच कुछ वर्षों तक रहता है। इसीलिए इस अवस्था में वह आज्ञाकारी बनना सीख जाता है, जिससे बड़े होने पर परमात्मा वे आदेश पालन की योग्यता प्राप्त कर सके। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इस आदेश का अर्थ है कि माता पिता व गुरुजनों के आदेशों का सर्वदा पालन करें। श्रेष्ठता के सामने हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। इससे आप में आज्ञाकारी बनने का गुण विकसित होता है, जो आपको इस योग्य बनाता है कि आप परमात्मा के आदेशों का पालन कर सके। ऐसा साहब ने आज्ञा पालन के लिए लिखा है। और यह तो हम बचपन से सीखते आते हैं और समझते रहते हैं कि आज्ञा पालन का क्या महत्व है। डिसिप्लिन जिसे कहते हैं वह भी आज्ञा पालन ही है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जो हम अग्निहोत्र करते हैं वह ईश्वर की आज्ञा का पालन ही तो है, और क्या है। इसीलिए ये आज्ञा पालन हमारे अग्निहोत्र के आचरण से शुरू होता है और धीरे धीरे करके वह जो आचरण में आता है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हम एक समय से बंधे हैं या हम एक कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमको अगर जब उसको अच्छे से समझना है तो वह समझ में आता है कि यह छोटी सी कृति हमें कितनी सारी और हमारी नैतिक चीजों से या हमारे अंदर जो कर्म के भाव विकसित होने चाहिए या जो डिसिप्लिन विकसित होना चाहिए उसमें कितना सहायक होता है, यह देखने की बात है। आज हम सूर्य सूर्यास्त पर उठते हैं तो हमने एक बहुत बचपन की बात है, हम लोग हमेशा ये सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यह जो हेल्थ है और ये हेल्थ का जो डेफिनेशन है जो साहब ने भी कहा है कि जो तंदुरुस्ती है वो तंदुरुस्ती शारीरिक नहीं होती। तंदुरुस्ती शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, सब तरह की तंदुरुस्ती का यहाँ पे अर्थ है।
हेल्थ का अर्थ सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह हमें समझना होगा। तो इसलिए यह जो छोटी सी कृति है उसमें कर्म के कितने अंगों का समावेश है, यह हमें समझना होगा। देखिए, जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो आहुति देते हैं और कहते हैं इदम न मम, जो कुछ है वो तेरा है और तेरे को ही अर्पित है। तो यह दान का भाव हुआ। तब हम कर रहे हैं क्योंकि तब का एक नियम होता है, निश्चित समय, निश्चित आकार, निश्चित विचार। तो सूर्योदय व सूर्यास्त के निश्चित समय पर हम अग्निहोत्र का आचरण करते हैं। अग्निहोत्र कर्म है और सब वेदों में लिखा ही है, यज्ञों की श्रेष्ठतम कर्म। तो यज्ञ के आचरण से हम कर्म का आचरण कर ही रहे हैं। और जब हम चिंतन में जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सबका कल्याण हो, और जो जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए मैं जन्मा हूँ, जिसके लिए आपने मुझे यहाँ भेजा है, वह कार्य करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। तो यह जो विचार जब निर्माण होता है, हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके एक छोटे से यत्न के आचरण से हम बाकी अंगों का पालन करने लगते हैं। इसीलिए अग्निहोत्र के अंदर विशेष महत्व है। आगे हम पढ़ते हैं संतोष। जो भी सेवा आपके प्रति अर्पित हो, उतने में समाधान बनाए रखें। अथवा आपके दैनिक जीवन क्रम में जिस किसी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़े, वह संतोष सहित रहें, सहित करें, घबराए नहीं। यह साहब संतोष के बारे में कहते हैं। आगे साहब लिखते हैं शौच। शौच यानी शुद्धता। पवित्र बने और शुद्धता से रहें। शरीर, मन, आत्मा को पवित्र बनाए रखने का हर प्रयत्न करते रहें। कर्म के विषय में लिखते हुए कर्म के बहुत थोड़े से अंगों का मैंने विवरण किया है। वेदों के कर्म कांड का यह छोटा सा अंग है। यह वर्णन स्वयं पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। किसी एक कर्म का क्या कुछ अर्थ है, इसका केवल परिचय ही मैं दे सका हूँ। प्रत्येक कर्म के अर्थ का विस्तृत वर्णन अनेक पृष्ठों में ग्रंथों में करने पर भी वह अधूरा ही रहेगा। अर्थ जो इतना विस्तृत व सर्वव्यापी है, कुछ चुने हुए कर्मों के बारे में जनसाधारण को परिचय हो, इस हेतु थोड़ा सा विवरण कर दिया है। मानव के लिए वेदों ने दैनंदिन जीवन व्यतीत करने के लिए विधि निषेध बताए हैं। क्या करना चाहिए इसका वर्णन किया है, वह कर्म है। क्या नहीं करना चाहिए इसका भी वर्णन किया है। इस पर से पाठक समझ सकते हैं कि ये विधि निषेध कितने हो सकते हैं और इनमें से प्रत्येक का पृथक पृथक वर्णन कितना लंबा हो सकता है। तब भी विवरण करने वाले को यह समाधान नहीं मिलेगा कि उसके द्वारा किया हुआ वर्णन पूर्ण है। वेदों ने जो कर्म प्रतिपादित किए हैं, उसका प्रत्यक्ष आचरण करने से, जो जो निषेध किए हैं वे न करने से आप सुख के महत्वपूर्ण साधन मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इस कारण आपको सुख के अत्यंत समीप होना चाहिए, इतना ही कहना है। यह साहब कर्म के विषय में सुख की खोज पुस्तक में लिखते हैं, जो कितना विस्तृत है और कितना अच्छे से शब्दों में, साधारण से शब्दों में हमें समझाया गया है। इसका आचरण करके एक एक अंग का आचरण इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको, इसीलिए तो साहब ने कहा है काया वाचा मन से इसका आचरण करें, तभी उसके प्रभाव परिणाम हमको दिखाई देते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, इसीलिए धर्मपाठ पुस्तक में साहब ने एक जो लाइन कही है वह यह है, जो हमने पहले एक सत्र में पढ़ा था। आनंद तो जीने में है, सुख के लिए जीने में, सुख के लिए जीवन संघर्ष करने में, सुख के लिए जूझने में, और सुख के लिए सब कुछ खो देने में। सुख की खोज, सनातन धर्म और ईश्वर, इन तीनों का नशा मनुष्य मात्र को हो, यही चाहते हैं। यह साहब ने लिखा है। और साहब कहते हैं जो कुछ बताया गया है वह अनुभव के आधार पर बताया गया है, और अगर हम अनुभव ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कुछ बताया है वह अनुभव के आधार पर बताया है, और अगर हम अनुभव ले सकते हैं
तो आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह साहब ने कहा है। तो हमने देखा कि आज कर्म के विषय में हमने पढ़ा और क्या महत्व है यह देखा। साहब ने सत्य इस विषय पर कई सत्रों में बोला है, यह संचालिका जी ने बताया है। और सत्य का कितना अधिक महत्व है यह भी हमें बताया गया है। तो हम अपने जीवन में अगर किसी भी एक अंग का आचरण दृढ़ता के साथ करें तो हमारे जीवन की जो रूपरेखा है, जो मनःस्थिति है, जो ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण भाव है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति होने वाली है, यह निश्चित जानिए। अभी 1 मिनट रुकिए। एक छोटा सा भाग हमें और पढ़ना है, वह पढ़ के हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। जो हमारा हमेशा का एक पद्धति है कि हम मठ मंदिर की चौपाइयाँ पढ़ते हैं और उसके बाद सत्र का समापन करते हैं, क्योंकि साहब ने बहुत संक्षिप्त तरीके से बताकर पूरा चीज उसमें बता दिया है। साहब कर्म के विषय में लिखते हैं, चौथा शब्द कर्म है आता, वेदों का है कांड बताता, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य व यज्ञ आज्ञा पालन शोच हस्ते इत्यादि कर्म वेदों ने बताए, घर घर इनका पालन होवे। अर्थ सरल है सभी जानते, अर्थ सरल है सभी जानते, पर पालन करते घबराते, स्वार्थ सिद्धि के आड़े आते, इसीलिए जन है कतराते। मगर धर्म का कर्म यही है, इनके बिना तो गति नहीं है। साहब कहते हैं, मगर धर्म का कर्म यही है, इनके बिना तो गति नहीं है, किसी एक कर्म को चुन लो। साहब ने कहा है, सब पे मत जाओ, किसी एक कर्म को चुन लो, पालन करने की भी ठान लो, फिर देखो ताकत कर्मों की, तब बढ़ती उमंग अंतर की। किसी एक कर्म को चुन लो, पालन करने की भी ठान लो, फिर देखो ताकत कर्मों की, तब बढ़ती उमंग अंतर की। अनुभव जो जो आएंगे क्यों, अधिक अधिक चाहो कर्मों को, एक प्रयास तो करके देखो, वेद वाणी की ताकत परखो। सुख और शांति कर्म है देते, शक्तिमान मानव को बनाते, घबराहट को दूर है करते, निडर अवस्था पर ले जाते। यह साहब ने कर्म के विषय में लिखा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है, अनुभव ज्यो ज्यो आएंगे त्यों अधिक अधिक चाहो कर्मों को, एक प्रयास एक प्रयास तो करके देखो, वेद वाणी की ताकत परखो। यह साहब ने कहा है कर्म के विषय में। तो आज हमारा यह सत्र जो कर्म पे था वह जो साहब ने लिखा है वह पूर्ण हुआ। और पूर्ण विश्वास है कि हम में से जरूर कोई ना कोई, हर बल्कि हर कोई धीरे धीरे इन कर्मों के आचरण की तरफ प्रवृत्त होगा। और धीरे धीरे अग्निहोत्र से भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, थोड़ा ही सही, 0.001% ही सही, पर हमें उसको आचरण में लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। और उस 0.001% से जो आनंद और अनुभव आपको आएगा वो निसंदेह आपको आने वाले समय में उसकी तरफ प्रेरित करेगा, प्रवृत्त करेगा। और यही तो ईश्वर शक्ति की योजना है, धीरे धीरे बढ़ना है, ईश्वर दर्शन तो करना है। तो यह जो स्थिति है, यह जो मन स्थिति है, यह हर व्यक्ति निर्माण करे। और ये सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं तपाचरण जरूर शुरू करें। और मेरे हमारे एक
आश्रम से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, सुरेंद्र रावत जी। वह तो कहते हैं कि जो बात दान देने में है, जो दान का आचरण करने में है, वो शायद किसी में ही नहीं है। ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका अनुभव है। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर जन दुखी है। वो थोड़ा-थोड़ा सा वैदिक पद्धति से किए हुए दान से अगर हम किसी के दुःख कष्टों का निवारण, थोड़ा-सा उसे सहयोग कर सकें, तो वह ईश्वर शक्ति हमें और आगे ले जाने में मदद करती रहती है। यही और वह दान तो कितना विशिष्ट है, यह अनुभव से ही सिद्ध हो सकता है। यह आप सबसे निवेदन है। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैंने ग्रुप में भी दी थी। 1 से 11 अक्टूबर को आश्रम में अखंड महामृत्युंजय यज्ञ होता है। 1 तारीख साहब का जन्म दिवस है और 11 तारीख साहब का प्रतिज्ञा दिवस है। इसको हर्षोल्लास से मनाने के लिए हर साल आश्रम में यह कार्यक्रम होता है और उस समय पे बहुत से लोग आश्रम आते हैं। आदरणीय संचालिका जिसे मार्गदर्शन देते हैं। तो इस समय पर आप में से जो भी जाना चाहे वह आश्रम जा सकता है। आश्रम के वातावरण का आनंद ले सकता है। वहाँ पर अपने प्रश्नों का समाधान कर सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। जो साहब ने कहा है उसको बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर का जो भाव है वह शायद पाने का तरीका आश्रम में आदरणीय संचालिका जी से मार्गदर्शन पाने से ही संभव हो पाएगा। धन्यवाद। आने वाला सत्र हम स्वाध्याय पर रखेंगे। अगले सत्र का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।